मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और एक और महत्वपूर्ण विषय जो है प्रकाशित वाक्य में जिसका खुलासा जो है पाया जाता है, और कई लोगों का ये प्रश्न चिन्ह है कि जो वाचा का संदूक प्रभु ने मूसा को बोला था कि बना उसे महापवित्र स्थान में रखना, वो वाचा का संदूक जिसका वर्णन जो है वो नए नियम तक जकरिया तक मिलता है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह के समय में वो वाचा का संदूक था? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि उसके बाद वो संदूक इतना पवित्र था कि कोई उसकी ओर देखे तो वो अपनी मृत्यु को जो है आमंत्रित करता था। सो इतना पवित्र संदूक वो कहाँ है? इसका एक वर्णन जो है वो प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय पद 19 में भी है। जब मूसा को प्रभु ने कहा कि वो वाचा का संदूक जैसा तुझे दिखाया गया है वैसा बनाना, जैसा तुझे बताया गया वैसा बनाना, जैसा तुझे दिखाया गया बताया गया है वैसा बना। मतलब वाचा का संदूक पृथ्वी पे बनने के पहले स्वर्ग में पहले से विद्यमान था, और जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के इस अध्याय में 11वां अध्याय 19वें आयत में, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। वाचा का संदूक इतना पवित्र, इतना पवित्र, इतना पवित्र, पृथ्वी पर उसका हिस्सा जो है हमें समझ में आता है कि कोई गलती से भी उस ओर पहुंच गया अपनी मौत को आमंत्रित करता था। और ऐसा हुआ। साउल राजा के समय में वाचा का संदूक फलिस्ती लोग ले गए। एली याजक था उस समय, शमूएल था, और फलिस्तियों ने आक्रमण करा और वाचा का संदूक ले गए। एक जगह जहां गया उन्होंने, जिन्होंने देखा, खोल के देखा, लिखा है 74,000 लोग मर गए। और फिर दूसरी जगह भेजा, वहां मर गए। फिर तीसरी जगह भेजा, वहां मर गए। उन्होंने कहा ये परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर, इसको वापस भेजो। एक काम करो, ये परमेश्वर की ओर से है तो दूध पिलाती हुई 2 गायों को लाओ, उनको बांधो। और गायें अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है, लेकिन यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो गायें इस संदूक को लेकर के सीधे इजराइल में चली जाएंगी, अपने बच्चों को छोड़ देंगी। ऐसी हुआ। नई बैलगाड़ी बनाई गई, वाचा का संदूक रखा गया, और वे सब लोग आए, किनारे तक आए। उसमें 2 गायें बांधी जो दूध पिलाती थी, और दूध पिलाती वो गाय अपने बच्चों को छोड़ करके ऐसी भागी इजराइल के देश में। जब इजराइल के देश में वो संदूक पहुंचा, सबके दिल आनंद से भर गए, सबके दिल आनंद से भर गए। गायों ने अपने बच्चों के छोड़ करके अपना प्राण अपने परमेश्वर के लिए दिया, भले वे अन्य जाति फलिस्तियों में से। ऐसा था वाचा का संदूक। और दोस्तों, वाचा का संदूक स्वर्ग में परमेश्वर के मंदिर में देखा गया, जिसका वर्णन 11वां अध्याय 19वें आयत में मैंने पढ़ा। और इसको हम दोस्तों, ये वो वाचा का संदूक जो इतना महत्वपूर्ण कि उसकी ओर देखना भी अपवित्रता के साथ में अपनी मौत का बुलावा था, अपनी मौत का बुलावा। और जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिता जकरिया जब वो उस स्थान में गए, स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया था, तेरे एक बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना।
उसने कहा मैं इतना बुजुर्ग, मेरी पत्नी इतनी बुजुर्ग, ये कैसे संभव होगा। उसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं, लेकिन एक चीज होगी कि जब तक वो बच्चा ना हो तो गूंगा रहेगा। और उसके नाम लिखाई के समय उसकी जबान खोली गई। लोग उसका नाम अपने पिता के नाम पे रखना चाहते थे। उसने कागज और स्लेट बुलाई, उस पे लिखा इसका नाम यूहन्ना है। और जैसे ही उसने ये लिखा, उसकी जबान खुल गई और वो पवित्र आत्मा से भर गया और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वाचा का संदूक, वाचा का संदूक। सो दोस्तों, इब्रानियों के पत्री में 9वां अध्याय 4थी आयत में भी लिखा हुआ है कि उस वाचा के संदूक के अंदर में जो है मन्ना रखा हुआ था, हारून की छड़ी थी और मूसा की 2 पटियाएं थी। प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय 19वीं आयत में हमने देखा कि परमेश्वर के दास को वो संदूक स्वर्ग में दिखाया गया। मूसा को भी वो दिखाया गया था। और मूसा को जो है उसके बनाने के लिए जो है कैसे उसमें सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी और कैसे अलग अलग कलर के उसकी बाउंड्री वॉल, उसके पर्दे, उसकी छत, सब प्रभु यीशु मसीह को बताती है। और यदि आप इसे डिटेल में देखना चाहें, मेरी एक किताब है ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप सिर्फ ये डाल दें, बुक बाय डॉक्टर एस.जी. बेंजामिन, ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ गॉड, आपको स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी तक और इस वाचा के संदूक के बारे में, इसके एक एक डिटेल के बारे में, इसकी हाइट क्यों इतनी, इसकी चौड़ाई इतनी क्यों, इसकी ऊंचाई इतनी क्यों, इसमें मेटल का मतलब क्या, इसमें लकड़ी का मतलब क्या, ये सब के सिग्निफिकेंस आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। सो जो प्राप्त करना चाहते हैं, अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट पे इसे बुलवा सकते हैं। सो ये वाचा का संदूक जो है इसके कैसे बनाया जाए वो जो है वहां बताया गया है दोस्तों। सो निर्गमन की पुस्तक में मूसा को जो है उन 40 दिन में परमेश्वर ने वो पैटर्न बताया और कहा कि जैसा तुझे बताया गया है, जैसा तुझे बताया गया है, मतलब ये संदूक स्वर्ग में पहले से था। इसका डुप्लीकेशन, इसकी फोटोकॉपी जो है पृथ्वी पर बनाना, इसकी फोटोकॉपी पृथ्वी पे बनाना, उसमें कुछ भी बड़ा छोटा मत करना, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता था। ये प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता था। इसकी एक एक चीज जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी। और प्रभु यीशु मसीह जो है कैसे प्रकट होता था वो मैंने उस किताब में लिखा हुआ है। और ये 40 साल तक, जब तक जंगल में रहे, ये वाचा का संदूक, तंबू जिसमें परमेश्वर स्वयं रहता था, दिन में बादल का खंबा, रात में अग्नि का खंबा, 45 किलोमीटर दूर से इसको देखा जा सकता था। इसका एक हिस्सा जमीन पे तो दूसरा हिस्सा स्वर्ग में। और ये तब तक चलता रहा जब तक यहोशू जो है प्रॉमिस लैंड में ना पहुंचा। मन्ना वहां तक गिरता रहा, मन्ना वहां तक गिरता रहा। जब वे यर्दन पार हो गए तो मन्ना गिरना बंद हुआ और जो लोग हैं वो खेती करने लगे। और परमेश्वर की आशीष आज भी वो यर्दन नदी, आज भी वो लैंड, आज भी वो जगह, आज भी यरूशलेम
दोस्तों, समय के हिसाब से वो धुंधली नहीं हुई। और यरीहो के उस युद्ध में जो है हर दिन एक बार तुरही फूकी जाए और 7वें दिन 7 बार 7 राउंड लगाए जाए, और 7वीं बार जब राउंड लगे तो सब मिलके एक साथ तुरही फूके। ऐसा बोलते हैं दोस्तों, 10-10 मीटर के 3 सेक्शन थे यरीहो में, जिनको तोड़ पाना मुश्किल था। सो जब तुरहियां फूकी गई तो वे शहर पना ऐसे ढह गई ताश के पत्तों की तरह। हर इजरायली अपने सामने घुसा और आसपास के सारे राजाओं को मालूम पड़ गया परमेश्वर इनकी ओर से लड़ रहा है। वाचा का संदूक ऐसा था। और जो है वाचा का संदूक फिर जो है इजराइल में स्थापित किया गया। और जैसा मैंने बताया था कि फलिस्तीनी लोगों ने, शमूएल छोटा बालक ही था, एली महायाजक था, उस समय आक्रमण करा और इजराइल को हरा दिया और वाचा का संदूक ले गए। लेकिन वाचा का संदूक जिस जिस जगह को गया, दागोन के सामने उनके देवता के यहाँ रख दिया, तो सुबह देखा दागोन उल्टा पड़ा हुआ है और वे दागोन के मंदिर में आज तक प्रवेश नहीं करते हैं। और उसके बाद में फिर जिस दूसरे शहर में गया, वहां प्लेग आ गया, फिर गत में आया, फिर एक्रोन में आया, और सब तरफ इतने लोग। और जैसा मैंने बताया कि वो दूध पिलाती हुई गायों को बांधा गया, और जो है वे ऐसी दौड़ी, अपने बच्चों को छोड़ के दौड़ी और इजराइल देश में पहुंचे। जो फलिस्तीनी लोग थे पहले, उसमें 50,000 फिर 70,000 जो है मार दिए गए। और जो है फिर ये वाचा का संदूक जब इजराइल आया तो इजराइल के लोग खुशी से नाच उठे, खुशी से नाच उठे। और दाऊद के समय में भी, जो दाऊद इसको अपने सियोन में लाना चाहता, लेकिन जो है उजिया और उसके साथियों ने संदूक में ठोकर परमेश्वर ने लगाई। उसको संभालने के लिए जैसे इन्होंने हाथ बढ़ाया, इनकी मृत्यु हो गई। दाऊद को समझ में आ गया कि वो परमेश्वर इतना पवित्र है। फिर उसने रोका, अम्मीनादाब जो उस समय का याजक था, महायाजक था, उसके घर ले गए। और फिर मालूम पड़ा कि अम्मीनादाब को संदूक के कारण आशीष मिली। तब दाऊद को भी समझ में आ गया कि परमेश्वर को डिसिप्लिन चाहिए, और उस डिसिप्लिन के अनुसार फिर वो वापस लाए। उसके सामने वो नाचता रहा। और साउल की लड़की मिकल ने जब वो देखा तो कहा कि राजा को ये नहीं करना चाहिए, नाचना नहीं चाहिए। उसने कहा, नहीं, मैं तो परमेश्वर का दीवाना हूँ, पागल हूँ। परमेश्वर ने तेरे पिता का राज्य लेकर मुझे दे दिया, मैं उस परमेश्वर के सामने और ज्यादा नाचूंगा। और लिखा है उसके बाद मिकल का मुंह पर परमेश्वर का ये श्राप आया कि वो कभी भी मां नहीं बन पाई। और दाऊद फलवंत हो गया। और फिर जो है हमने उसके बाद देखा था कि सुलेमान का जब मंदिर बना, तो सुलेमान के मंदिर में वाचा के संदूक को इस रीति से रखा गया कि, और भव्य भव्य ऐसा कहा जाता है कि सुलेमान ने जो मंदिर बनाया और सुलेमान के पास जो संपत्ति थी, आज की दुनिया जो है, जितने अमीर लोग हैं, उसमें से पहले 50 अमीरों की गिनती कर ली जाए तो भी इनके पास इतना सोना चांदी नहीं जितना सुलेमान के पास।
और जो भव्य मंदिर बना, उसमें वाचा का संदूक जो है रखा गया। और वाचा का संदूक हिजकिय्याह के समय तक, और फिर हिजकिय्याह के बाद में यिर्मयाह के समय तक। और यिर्मयाह के समय आपको याद होगा, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर आ गया, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर आया। और ऐसा कहा जाता है यिर्मयाह ने जो है वाचा के संदूक को निकाल करके उसको सीक्रेट स्थान में छुपाया। और ये सीक्रेट स्थान जो है वो आज तक, एक थ्योरी ये है कि किसी को नहीं मालूम। इथोपिया के लोग कहते हैं कि वो हमारे यहाँ आया। सीबा की रानी वहां की राजकुमारी थी सुलेमान के समय में, और सुलेमान के द्वारा उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ, और वो बेटा सुलेमान का। और इथियोपिया के लोग अपने आप को सुलेमान के वंशज मानते हैं, एक ग्रुप ऐसा है। सो कई सुलेमान की चीजें जो है इथियोपिया में। लेकिन दोस्तों बहुत सारी थ्योरियां, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो वाचा का संदूक यिर्मयाह के बाद में जो है, जब बेबीलोन से ये 70 साल बाद वापिस आए, तो वो वाचा का संदूक दूसरे मंदिर में नहीं था। और फिर बेबीलोन के बाद में जो है बहुत सारी थ्योरियां, जैसा मैंने कहा कि वो थ्योरियां चलती रही। और प्रभु यीशु मसीह के समय तक हमने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का वो हिस्सा देखा कि उसका पिता महापवित्र स्थान में गया, और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में जो पर्दा पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में था, उस पर्दे को परमेश्वर ने फाड़ दिया। अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी सीधी अप्रोच, पवित्र स्थान के लोगों की अप्रोच महापवित्र स्थान के परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से। और फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि बहुत सारी थ्योरियां, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल बातें कि वो संदूक यहाँ, संदूक वहां, प्रभु की सलीब के नीचे का वो स्थान, वहां संदूक। कई लोगों ने देखा, ऐसी पिक्चरें भी आई। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के कारण से परमेश्वर पिता तक हमारी पहुंच सीधी हो गई। और एक दिन हम खुद उस स्वर्ग में जाएंगे, और वहां इस वाचा के संदूक को देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। इस वाचा के संदूक को जो है अपनी आंखों से देखेंगे, जो पृथ्वी पर जिसकी इमेज बनाई गई थी, उसका प्रतिरूप, स्वर्ग के उस संदूक का प्रतिरूप पृथ्वी पर बनाया गया था। स्वर्ग का संदूक आज भी सुरक्षित। और एक दिन हम खुद वहां जाकर के इस संदूक को देखेंगे। ये वो संदूक था दोस्तों, इतना पवित्र। और जो है इसके कई फोटोग्राफ पुराने समय में दीवारों पे, जैसे ये दीवारों पे खुदे हुए, इजराइल में आज भी ये फोटोग्राफ जो है, ये वहीं के फोटोग्राफ हैं दोस्तों, जो बनाए गए। और इजराइल का संदूक, परमेश्वर का वाचा का संदूक इतना महत्वपूर्ण, साधारण आदमी उसकी ओर देख नहीं सकता। दाऊद राजा उसके सामने ऐसा नाचने लगा।
परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर के संदूक को इस रीति से जो है परमेश्वर के सामने लोग अपने आप को ऐसा रखें। दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि का खंभा, यहां से परमेश्वर के ये दोनों करूबों के बीच में जो दोस्तों यहाँ जो है वो परमेश्वर की रोशनी रहती थी। 2400 घंटे उस रोशनी को सकनिया ग्लोरी बोलते, इस रोशनी को सकनिया ग्लोरी बोलते थे। और पवित्र स्थान में जो रोशनी होती थी वो मनोरा, वो जो 7 लैंप थे उससे होती थी। और बाहरी आंगन में जो रोशनी होती थी वो सूर्य के प्रकाश से होती थी। ये महायाजक इन करूबों के बीच में ये जो रोशनी है परमेश्वर का दर्शन, और प्रभु यीशु मसीह महायाजक से भी बड़ा, महायाजक से भी बड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह। ऐसा इब्रानियों में और ये सकनिया ग्लोरी, ये सकनिया महिमा परमेश्वर पिता की जो इसके बीच में, और आर्क ऑफ कोवेनेंट वाचा के संदूक से संबंधित जो है इतने सारे रेफरेंस दोस्तों। और जैसा हमने देखा कि फलिस्तीनी लोगों के बीच में ये संदूक गया तो 50,000 70,000 लोग जिन्होंने देखा वो मरे, परमेश्वर के संदूक के सामने से भागने लगे। और जब परमेश्वर का संदूक आता था तो विरोधी सेना ऐसी भागती थी, पीछे पांव परमेश्वर की वाचा का संदूक के सामने दाऊद राजा ऐसा नाचे। सो दोस्तों परमेश्वर का संदूक ऐसा था, परमेश्वर का संदूक ऐसा था। सो हमें चाहिए ये जैसे यरदन नदी पर याजकों के पांव पड़े, यरदन नदी का पानी ठहर गया और सारा इजराइल जो है पांव उन्होंने इस यरदन को क्रॉस करा। दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा, रात में आग का खंभा 45 किलोमीटर दूर से इसको देखा जा सकता। सो ये वो वाचा का संदूक। 3 चीजें थी इसमें। मन्ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लोगों ने मन्ना खाया तो भी मर गए, और यहाँ वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी। प्रभु अपने आप में वाचा है। मूसा ने तुम्हें वाचा दी, लेकिन मैं तुम्हें उससे बढ़कर वाचा। हारून याजक की छड़ी, प्रभु यीशु मसीह हारून याजक से भी बड़े महायाजक। हमारा प्रभु ऐसा, हमें अपने आप को धन्य मानना चाहिए। दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा, ये वो वाचा का संदूक, ये वो वाचा का संदूक जो है। और फिर से ये वाचा का संदूक बनाने की तैयारी, सारी चीजें बन गई। मंदिर का बनाया जाना, तीसरे मंदिर का बनाया जाना, इजरायली इसके लिए तैयार। और इजराइल में टेम्पल इंस्टीट्यूट करके उन्होंने एक पूरी संस्था बनाई है जो मंदिर की हर बात को, उसके एक डिटेल को बनाने में जो है लग गई थी, और वो पूरा कर लिया। अब वो किस दिन होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट जो है वो इस पर जो है यहूदियों में और मुस्लिमों में और ईसाइयों में, मसीहों में समझौता कराएगा और बोलेगा लड़ो मत, मैं तुम्हें वो चीज करवाता हूं। और देखें ये वो एंटी क्राइस्ट कराएगा। सो ये है वाचा का संदूक। सो दोस्तों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के जमाने में हम परमेश्वर के पास पाए जाते हैं।
प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए, आपके वचन की गहराई के लिए, और प्रभु वाचा के संदूक के लिए बहुत सारे सवाल, लेकिन हमें मालूम है एक दिन हम स्वयं जब स्वर्ग में आएंगे, आपके इस वाचा के संदूक को आमने सामने देख लेंगे, इसके रहस्यों को पहचानेंगे। धन्यवाद प्रभु, पृथ्वी पर इन अंत के दिनों में आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए अपने रहस्यों को प्रकट किया। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.